अनोखे चोर। 18 मार्च 2023 की रात करीब 11:30 बजे का वक्त था। मध्य प्रदेश के रीवा शहर के दुर्गा कॉलोनी में रहने वाली 31 साल की सालिहा परवीन बदहवास हालत में अपने पति शाहिद खान को लेकर अपनी मां के साथ संजय गांधी मेमोरियल जिला हॉस्पिटल पहुंचती है और रोते हुए ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर से रिक्वेस्ट करती है कि उसके शौहर को बचा लिया जाए। उन्होंने गुस्से में कोई जहरीला पदार्थ खा लिया है। डॉक्टर बेहोश पड़े शाहिद की नब्ज चेक करते हैं, लेकिन देर हो चुकी थी। शाहिद अब इस दुनिया में नहीं था। डॉक्टर जब यह खबर सालिहा को देता है तो वो फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी माँ सालिहा को संभालती है और कहती है कि शाहिद की मौत की खबर उसके पिता को भी कर दे। कुछ देर बाद सालिहा शाहिद के फ़ोन से अपने ससुर को खबर करती है। वैसे तो सालिहा के ससुर सलामत खान शाहिद से नाराज़ थे और पिछले 7 सालों से दोनों बाप बेटे के बीच बातचीत बंद थी, क्योंकि शाहिद ने परिवार वालों के खिलाफ जाकर सालिहा से लव मैरिज की थी। मगर जैसे ही बेटी की मौत की खबर सुनी, सलामत खान भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचे। तब तक हॉस्पिटल वालों ने इसकी खबर पुलिस को भी दे दी थी। थाना सिविल लाइंस पुलिस हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। पुलिस ने ज़रूरी कार्रवाई के बाद लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। सालिहा ने अपने ससुर सलामत खान को भी यही बताया कि शाहिद ने नाराज़ होकर कोई जहर पी लिया है। मैं उन्हें हॉस्पिटल तो ले आई, लेकिन उन्हें बचा नहीं सकी। सलामत खान को यकीन नहीं हो रहा था कि उनका बेटा खुद अपनी जान ले सकता है। उन्हें सालिहा का रवैया भी थोड़ा अजीब लगा। दोनों माँ बेटी एक दूसरे से कान में खुसुर फुसुर कर रही थी। खैर, पुलिस ने सबके बयान दर्ज किए। सलामत खान ने पुलिस से कहा कि उसके बेटे ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि उन्हें शक है कि उसकी पत्नी ने उसको जहर देकर मारा है। लेकिन सिर्फ जुबानी कह देने से किसी पर जुर्म तो साबित नहीं किया जा सकता। जुर्म साबित करने के लिए सबूत की ज़रूरत पड़ती है, और सलामत खान के पास कोई सबूत नहीं था और न ही पुलिस के पास। पुलिस की नज़र में तो ये एक सीधा साधा खुदकुशी का ही केस था, लेकिन एक बाप का दिल इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था। शाहिद ने खुदकुशी की थी या फिर ये कोई और ही मामला था, जानेंगे आगे की कहानी में। पहले थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं शाहिद खान की जिंदगी पर। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट ड्राफ्ट्समैन के पद से रिटायर 65 साल के सलामत खान रीवा के घोगर मोहल्ले में रहते हैं। उनकी 2 बेटियां हैं और एक बेटा था, शाहिद खान। शाहिद बचपन से ही होनहार था। उसे मोबाइल और नेटवर्क के काम में बड़ी दिलचस्पी थी। साल 2015 में रीवा के न्यू बस स्टैंड के पास एक मोबाइल शोरूम खुलता है। उसके लिए वैकेंसी निकलती है, तो कई लड़के लड़कियों ने इंटरव्यू दिए। इंटरव्यू में शाहिद के साथ सालिहा का भी सिलेक्शन हुआ था। इसी वजह से शाहिद और सालिहा के बीच दोस्ती हो गई। दोनों ड्यूटी पर साथ रहते, काम के बाद दोनों साथ में ही निकलते। खाली समय भी वो एक दूसरे के साथ बिताने लगे। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। जब दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा तो दोनों के रिश्ते के बारे में घर वालों को भी पता चला। शाहिद के पिता ने जब लड़की यानी कि सालिहा के बारे में जानकारी जुटाई तो उन्हें पता चला कि लड़की का चाल चलन ठीक नहीं है। इस वजह से शाहिद के घर वाले सालिहा से रिश्ता करने से कतराने लगे। लेकिन शाहिद तो सालिहा के प्यार में इस कदर दीवाना हो चुका था कि परिवार के लाख समझाने के बाद भी नहीं माना और घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर 2016 में सालिहा से लव मैरिज कर ली। शाहिद के घर वाले इस बात से इतना नाराज़ हुए कि उन्होंने शाहिद को घर से ही निकाल दिया। शाहिद रीवा शहर में ही दुर्गा कॉलोनी में किराए के मकान में बीबी सालिहा के साथ रहने लगा। शादी के बाद शाहिद के घर में उसके सास ससुर का भी दखल बढ़ गया। शादी के 2 साल तक सब कुछ ठीक ठाक रहा। इस दौरान सालिहा ने एक बेटी को भी जन्म दिया। फिर धीरे धीरे दोनों के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद होने लगा। इस बात की भनक शाहिद के पिता सलामत खान को भी थी, लेकिन वो बेटे से इतने खफा थे कि उससे कोई मतलब नहीं रखना चाहते थे। उनका मानना था कि जिस बेटे ने हमारी बात नहीं मानी, उन्हें भी उसकी कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। वो अक्सर यही कहते थे कि शाहिद ने गलत कदम उठाया है तो खुद ही भुगते, और शायद शाहिद ने भुगता भी। खैर, देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस केस को लेकर पुलिस थोड़ा सा लापरवाही बरत रही थी। दूसरी तरफ शाहिद के पिता सलामत खान को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनका बेटा खुदकुशी कर सकता है।
शाहिद की मौत के तीसरे दिन 21 तारीख की बात है। उन्होंने गौर किया कि शाहिद की मौत का गम बहू के चेहरे पर कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। वो ज़्यादातर मोबाइल में ही मसरूफ़ नजर आ रही थी। शाहिद का मोबाइल भी उसी के पास था। उन्होंने गुस्से में बहू से शाहिद का मोबाइल ले लिया। सलामत खान को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि उनके इकलौते बेटे की मौत से परिवार में मातम पसरा हुआ है, मगर बहू के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। उसी दिन शाम को वो शाहिद का मोबाइल लेकर घर लौट गए। 21 मार्च को ही शाहिद की बहन मातम पुरसी के लिए अपने मायके आई हुई थी। वो अपने भाई को याद करके उसका मोबाइल देख रही थी। तभी मोबाइल में एक वीडियो देखकर उसकी बहन चौंक गई। वो दौड़ती हुई अपने अब्बू के पास आकर बोली कि मोबाइल में भाई की वीडियो है, जिसमें वो बता रहे हैं कि उन्हें जान से मारने के लिए चाय में जहर मिलाकर दिया गया है। ये सुनते ही सलामत खान ने वो वीडियो देखी। वीडियो देखते ही सालिहा पर उनका शक पुख्ता हो गया। वे बिना देर किए मोबाइल लेकर थाने पहुंचे। सलामत खान ने पुलिस को ये भी बताया कि कुछ दिन पहले उनके बेटे व बहू का झगड़ा हुआ था और दोनों परिवार परामर्श केंद्र भी गए थे, जहां उनकी सुलह कराई गई थी। बहू का रवैया और उसकी मां की बातचीत से सलामत खान को लग रहा था कि उसके बेटे के साथ कोई साजिश की गई है। उन्होंने अपनी ये आशंका पुलिस को बताई भी, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। पुलिस जब भी सालिहा को पूछताछ के लिए बुलाती तो सालिहा रोध होकर पुलिस को यही बताती कि शाहिद शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था। पुलिस सालिहा की बात पर ही भरोसा करती और कोई एक्शन लेने के बजाय सहानुभूति रखती। थाने में लिखी शिकायत दर्ज करने के बाद भी पुलिस को भरोसा नहीं हुआ। पुलिस वाले कहते रहे कि केवल शक के आधार पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। शाहिद का वीडियो सामने आने के बाद भी 10 दिनों तक पुलिस अपने तरीके से इस वीडियो की सच्चाई जानने की कोशिश करती रही। अब सलामत खान को लगता है कि पुलिस इस केस पर सही से काम नहीं कर रही है। वो अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए रीवा के एसपी विवेक कुमार से मिलते हैं और उन्हें सारा मामला बताते हैं। एसपी विवेक कुमार ने इस केस की जांच के लिए एडिशनल एसपी अनिल सोनकर के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर जांच का जिम्मा एक तेज तर्रार एसआई बृजराज को सौंप दिया। बृजराज थाने में नए आए थे। उन्होंने पूरे केस की पड़ताल नए सिरे से शुरू की। मोबाइल में मिले वीडियो को देखकर उन्हें यकीन हो गया था कि शाहिद को जहर देकर मारा गया है। अपनी मौत से चंद समय पहले बनाए गए इस वीडियो में शाहिद ने अपनी मौत के लिए पत्नी, उसके प्रेमी और सास ससुर को जिम्मेदार बताया था। घर पर मिले चाय के कप और पानी के गिलास में भी जहर होने का अंदेशा था। एसआई बृजराज सिंह ने शाहिद के मकान मालिक और आसपास के लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि शाहिद के घर पर बंटू खान नाम का एक शख्स अक्सर आया करता था। बृजराज ने जब बंटू खान के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि 35 साल के बंटू खान का नाम शकील है, जो रीवा के बाड़सागर कॉलोनी में रहता है। शकील के पिता शहर के एक मशहूर टेलर हैं और उनकी रीवा में ही शॉप है, जिस पर कभी कभार शकील भी बैठता है। वीडियो में मिले शाहिद के बयान के आधार पर पुलिस ने उसकी पत्नी सालिहा, सास और सालिहा के प्रेमी शकील को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ शुरू की तो जल्द ही उन्होंने सारा सच उगल दिया। पुलिस पूछताछ में जो कहानी निकलकर सामने आई वो पति पत्नी और वो के नाजायज रिश्तों की कहानी निकली। करीब 4 साल पहले सालिहा की पहली मुलाकात शकील खान से टेलर की दुकान पर हुई थी, जहां वो सूट सिलवाने गई थी और दुकान पर शकील मौजूद था। वह दिलफेक किस मुकादमे था। उसने उस दिन सालिहा से उसका नंबर ले लिया था। दिलफेक बंटू अमीर बाप का बेटा था। उसके पास मेगा मोबाइल और कार थी, जिसमें वो घूमा करता था। उस दिन की मुलाकात के बाद बंटू मोबाइल पर सालिहा से बातचीत करने लगा। सालिहा, जो कि शाहिद की छोटी सी नौकरी की वजह से अपने अरमान पूरे नहीं कर पा रही थी, बंटू का रहन सहन देख उसको दिल दे बैठी। सालिहा को बंटू के साथ बात करना अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे मोबाइल पर बातचीत के अलावा बंटू का सालिहा के घर भी आना जाना शुरू हो गया और जल्द ही दोनों के बीच नाजायज संबंध बन गए। इसके बाद बंटू और सालिहा का मिलना और कार में घूमना आम बात हो गई। ये बात सालिहा की माँ भी जानती थी, मगर उसके मुंह पर बंटू ने ताला लगा दिया था। दरअसल जब भी बंटू सालिहा से मिलने आता था, उसकी माँ के लिए कुछ न कुछ ज़रूरी सामान लेकर ज़रूर आता था। कहीं आने जाने के लिए वो उनके लिए कार भी भेज देता था। इन्हीं सब की वजह से सालिहा की माँ सब कुछ देखकर भी अनजान बनी रहती।
बंटू का इस तरह से सालिया के घर बेरोक टोक आने जाने से मकान मालिक और आसपास के लोगों को भी एतराज था। लोगों ने इसकी शिकायत शाहिद से भी की थी। इससे दोनों के नाजायज रिश्तों की भनक शाहिद को भी लग गई थी। इसी बात को लेकर सालिया और शाहिद के बीच अक्सर झगड़े होते। सालिया अक्सर अपनी मां और पिता के साथ मिलकर शाहिद से बदसलूकी भी करती। 8 मार्च 2023 को शाहिद और सालिया के बीच विवाद इतना बढ़ा कि उन्हें पुलिस स्टेशन जाना पड़ा, जहां से दोनों को परिवार परामर्श केंद्र भेज दिया गया। वहां उन दोनों को समझा बुझाकर घर भेज दिया गया था। इधर एक दूसरे के प्यार में पागल हुए बंटू और सालिया शाहिद से परेशान हो चुके थे और आखिरकार एक दिन सालिया ने अपने ही पति को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। वो शाहिद को इस तरह मारना चाहती थी कि किसी को भी उन पर शक न हो और मामला खुदकुशी का ही लगे। इसके लिए उसने शाहिद को जहर देकर मारने का प्लान बनाया। योजना के अनुसार 18 मार्च 2023 की शाम शाहिद के मकान पर बंटू खान, सालिया और सालिया के माँ बाप भी मौजूद थे। सभी ने मिलकर उसी रात शाहिद को खत्म करने का प्लान बनाया। सालिया ने पहले से ही जहर खरीद कर रख लिया था। रात करीब 9:30 बजे शाहिद घर पहुंचता है तो सालिया बड़े प्यार से उसका स्वागत करती है, उसके लिए ठंडा पानी लेकर आती है। शाहिद उसके बदले हुए रवैये पर हैरान तो था, मगर ये सोचकर उसने कुछ नहीं कहा कि शायद उसने खुद को बदलने का फैसला कर लिया हो। उसके बाद शाहिद फ्रेश होने बाथरूम चला जाता है। जब वो फ्रेश होकर कमरे में पहुंचता है तो वहां पहले से ही सालिया उसके लिए गर्म चाय का प्याला लेकर हाजिर थी। दिन भर की थकान के बाद घर लौटे पति के लिए पत्नी के हाथ से बनी चाय बड़ा सुकून देती है। शाहिद चाय का प्याला हाथों में लेकर चाय पीने लगा। चाय पीने के कुछ देर बाद ही शाहिद को बेचैनी और घबराहट होने लगी। जहर का असर होने पर शाहिद इधर उधर ना भागे, इसलिए सालिया ने बाहर से कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया था। जब बेचैनी ज़्यादा बढ़ी तो शाहिद को एहसास हुआ कि उसे जहर दिया गया है। उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा तो बाहर से बंद था, कैसे खुलता। शाहिद ने दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब दरवाज़ा नहीं खुला तो उसने अपने मोबाइल पर वीडियो बनानी शुरू कर दी। उसने अपना बयान कुछ इस तरह रिकॉर्ड किया। मैं अपने पूरे होश व हवास में बयान देता हूँ कि मेरी मौत की जिम्मेदारी मेरी बीवी सालिया, उसका आशिक बंटू खान और बीवी के माँ बाप हैं। मेरी बीवी ने धोखे से मुझे जहर पिला दिया है। ये लोग पिछले 6 महीने से मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे थे और आज इन लोगों ने इस साजिश को अंजाम दे दिया है। उसके बाद उसने मोबाइल एक तरफ रख दिया। अब उसे उल्टियाँ होने लगी थीं। दूसरी तरफ सालिया और बाकी सभी लोग दूसरे कमरे में इत्मीनान से बैठकर उसकी मौत का इंतज़ार कर रहे थे। रात के करीब 11 बजे वे शाहिद के कमरे में पहुंचते हैं। तब तक शाहिद निढाल होकर ज़मीन पर गिर चुका था। इसके बाद वे 11:30 बजे शाहिद को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे ताकि किसी को हत्या का शक न हो। पुलिस ने तो पहली नज़र में ही इस घटना को आत्महत्या मान लिया था, लेकिन शाहिद के पिता सलामत खान इसे खुदकुशी मानने को कतई तैयार नहीं थे। किसी तरह शाहिद की हत्या के सबूत जुटाने में उनकी मेहनत रंग लाई और लव मैरिज के बाद जिस बेटे को पिता सलामत खान ने 7 साल पहले घर से निकाल दिया था, उसकी मौत के बाद उसी पिता के प्रयास ने कातिलों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में पुलिस की मदद की। शाहिद की वीडियो की पड़ताल वगैरह करने के बाद 6 अप्रैल 2023 को रीवा की सिविल लाइंस थाना पुलिस ने आईपीसी की धारा 328 और 302 के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस टीम ने शाहिद की हत्या के आरोप में उसकी बीवी सालिया परवीन और उसके आशिक बंटू खान के साथ साथ सास मोना परवीन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आज की इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ जल्द ही एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।